बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हमने पिछली नशस्त के अंदर आपकी खिदमत में सेहरुल मुहब्बत क्या होता है इसके ताल्लुक़ से बताया था और उसका इलाज क्या है वो आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया था। आज की इस नशस्त के अंदर सेहरुत तख़य्युल यानी कि जादू की तीसरी किस्म, सेहरुत तख़य्युल यानी वहम में मुब्तला कर देने वाला जादू, इसके ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करेंगे और इसके इलाज के ताल्लुक़ से आपको बताएंगे। सेहरुत तख़य्युल की तारीफ़ क्या है? तारीफ़ उसकी यह है, इस सेहर से मसहूर के दिल में यानी कि जिस शख्स पे जादू किया जाता है उसके दिल में वसवसे पैदा होते रहते हैं और ख़यालात बदलते रहते हैं और सेहर ज़दा को ख़याली सूरतें नज़र आती हैं। अलामात उसकी क्या है? सेहरुत तख़य्युल की पहली अलामत तो उसकी है कि सेहर ज़दा को ठहरी हुई चीज़ हरकत करती हुई नज़र आती है और मुतहर्रिक चीज़ मुंजबिद नज़र आती है यानी ठहरी हुई नज़र आती है। दूसरी अलामत उसकी है बड़ी चीज़ छोटी और छोटी चीज़ बड़ी मालूम होती है। और उसकी तीसरी अलामत ऐसा ख्याल पैदा होता है कि मसहूर के पेट में यानी जिस पर जादू किया गया उसके पेट में कोई चीज़ दाखिल हो गई है और तकलीफ़ पैदा करती है। और चौथी अलामत उसकी ये है कि सेहर ज़दा को ऐसा वहम होता है कि उसकी पीठ के पीछे एक बच्चा चिपका हुआ है जो अपने दोनों हाथों से कभी मसहूर का गला दबाता है, कभी दिमाग पर बोझ डालता है, कभी रीढ़ की हड्डी पर रेंगना शुरू कर देता है जबकि नजर नहीं आता है। ये सिपली जादू के असर का नतीजा है। और पांचवी अलामत उसकी ये है कि मसहूर ऐसा ख्याल करता है कि उसकी सांस के जरिए कोई खबीस रूह अपने वजूद को उसके बदन के अंदर दाखिल कर लेती है, फिर अंदर बैठकर गंदी बदबू खारिज करती है जिसकी वजह से उसकी नाक और मुंह से बदबू खारिज होती है। और छठी अलामत उस लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यानी ये इसका इलाज है। अगर कोई शख्स सेहरुत तख़य्युल का शिकार है तो इसका इलाज अजान के ज़रिए से किया जाए, उसके कानों में अजान पढ़ी जाए और वो शख्स सुबह शाम यानी कि बाद नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब एक मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द रखे और 100 मरतबा जो कलमा आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया है इस कलमे को 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ बाद नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब जारी रखे, एक अरसा तक जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सेहरुत तख़य्युल का खात्मा हो जाएगा और ये वहम का जो जादू किया गया है आपके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इससे आप बिल्कुलिया नजात हासिल कर लेंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और जो जो अलामात आप पर ज़ाहिर हो रही हैं इंशाअल्लाह इन अलामात का भी खात्मा हो जाएगा और बिल्कुल आप सेहतमंद हो जाएंगे, आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो हमने आपकी खिदमत में बता दिया कि सेहरुत तख़य्युल क्या होता है और उसका इलाज क्या है। तो जो शख्स इस मरज़ का शिकार हो जाए यानी कि जो हमने अलामात बताई हैं, अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत उसके अंदर पाई जाती हो तो वो सोच ले कि उसके ऊपर सेहरुत तख़य्युल का जादू कर दिया गया है, तो वो इलाज जो हमने बताया है उस इलाज के ज़रिए से अपना इलाज कर सकता है। अगर खुद नहीं कर सकता तो जो हमने कलिमात बताए हैं वो दूसरे शख्स को वो बता दे, सुनवा दे। जो पढ़े लिखे हजरात हो वो उनका इलाज कर सकते हैं। खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, घर में कोई पढ़ा लिखा हो तो वो भी आपका इलाज कर सकता है। और अगर पढ़ा